खबर है डॉक्टर शाहीन, जो कि एक बड़ा मेन कैरेक्टर इसमें है। डॉक्टर शाहीन का जो आतंकी संगठन जैश से कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। आपको बता दें कि शाहीन सीधे अजहर मसूद की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। एक बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर और उसके द्वारा चलाया जा रहा था यूपी में। गौरव, ये भी बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि एक रिक्रूटमेंट सेंटर चला रही थी, यानी कि वही मानसिकता जो उमर की थी, जो शाहीन की है, ये ऐसी मानसिकता आगे बढ़ावा देने के लिए लोगों में भर रही थी। और क्या कुछ अपडेट है गौरव? बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं और डॉक्टर शाहीन की जो गिरफ्तारी हुई, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़ी हुई थी, ये दावा किया गया एजेंसियों के द्वारा कि वो जो है वो खास करके जो जैश का महिला विंग उसमें महिलाओं को रिक्रूट करके ट्रेन कर रही थी और उनका भी मकसद यही था कि इस तरह के आत्मघाती दस्ते बनाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। और इस मामले में जो है वो न सिर्फ यूपी एटीएस की टीम बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जुड़ी हुई है। और डॉक्टर शाहीन की जो इस पूरे मामले में संलिप्तता है, जो उसका जो पूरी घटना से जुड़ा वो बेहद अहम है। और सबसे बड़ा जो उसका सेंटर पॉइंट है वो अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहां से ये सारे तार और किरदार जुड़ते हैं। और फरीदाबाद जिस तरह से एपिक सेंटर इस पूरी घटना का जुड़कर आया है, सवाल ये है कि फरीदाबाद का जो ये लोकल टेरर मॉड्यूल था, ये कब बना, किसने बनाया, इनका हैंडलर कौन था, इन्हें कौन चला रहा था, अभी ये बहुत सारे सवाल जो है वो आना बाकी हैं। लेकिन जो किरदार निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर उमर का हो, चाहे वो डॉक्टर शाहीन का हो, या फिर जिस तरीके से यहाँ खंडावली गांव में जो ये गाड़ी इको स्पोर्ट खड़ी हुई मिली है, जिसका भी संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी के में जो गांव है उससे मिला, ये सारे तार आपस में फिलहाल जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो दूसरी कार बरामद हुई है उसमें किसी तरह का कोई विस्फोटक है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ मौजूद है, यहाँ पर एनएसजी की जो टीम है, उनकी जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप जो गाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर एनएसजी की खड़ी हुई गाड़ियां नजर आ रही है, हरियाणा पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। और ये सारी गाड़ियां बीती शाम से ही इस बात को लेकर आसपास भी कोई विस्फोटक हो सकता है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि जो आतंकवादी संगठन दिल्ली में ब्लास्ट उनके द्वारा किया गया था, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कई बड़े ब्लास्ट करने के इरादे थे। और उनके टारगेट की अगर बात की जाए तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर सीधे तौर पर इन आतंकियों के टारगेट पर था। और जैसे ये जानकारी सामने आई है, उसके बाद में 3 लेयर सिक्योरिटी कर दी गई है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि पहले से ही दोनों ही जगहों पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चौकस रहती है, लेकिन अब सिक्योरिटी को 3 लेवल कर दिया गया है। अब ऐसे में अयोध्या हो या फिर काशी हो, दोनों का ही अगर फुटफॉल देखा जाए तो इस साल स्पेशली अगर बात की जाए तो वो फुटफॉल बहुत ज्यादा रहा है लोगों का, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में ये और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला होती है बात जब ये खबर मिलती है कि ये टारगेटेड जगह थी इन आतंकियों के। तो ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर क्या रिपोर्ट आई है, आपको दिखाते हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी हुई ये खबर है डॉक्टर शाहीन, जो कि एक बड़ा मेन कैरेक्टर इसमें है। डॉक्टर शाहीन का जो आतंकी संगठन जैश से कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। आपको बता दें कि शाहीन सीधे अजहर मसूद की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। एक बड़ा रिक्रूटमेंट सेंटर और उसके द्वारा चलाया जा रहा था यूपी में। गौरव, ये भी बहुत हैरान कर देने वाला मामला है कि एक रिक्रूटमेंट सेंटर चला रही थी, यानी कि वही मानसिकता जो उमर की थी, जो शाहीन की है, ये ऐसी मानसिकता आगे बढ़ावा देने के लिए लोगों में भर रही थी। और क्या कुछ अपडेट है गौरव? बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारियां हुई हैं और डॉक्टर शाहीन की जो गिरफ्तारी हुई, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़ी हुई थी, ये दावा किया गया एजेंसियों के द्वारा कि वो जो है वो खास करके जो जैश का महिला विंग उसमें महिलाओं को रिक्रूट करके ट्रेन कर रही थी। और उनका भी मकसद यही था कि इस तरह के आत्मघाती दस्ते बनाकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना। और इस मामले में जो है वो न सिर्फ यूपी एटीएस की टीम बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जुड़ी हुई है। और डॉक्टर शाहीन की जो इस पूरे मामले में संलिप्तता है, जो उसका जो पूरी घटना से जुड़ा वो बेहद अहम है। और सबसे बड़ा जो उसका सेंटर पॉइंट है वो अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जहां से ये सारे तार और किरदार जुड़ते हैं। और फरीदाबाद जिस तरह से एपिक सेंटर इस पूरी घटना का जुड़कर आया है, सवाल ये है कि फरीदाबाद का जो ये लोकल टेरर मॉड्यूल था, ये कब बना, किसने बनाया, इनका हैंडलर कौन था, इन्हें कौन चला रहा था, अभी ये बहुत सारे सवाल जो है वो आना बाकी हैं। लेकिन जो किरदार निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर उमर का हो, चाहे वो डॉक्टर शाहीन का हो, या फिर जिस
तरीके से यहाँ खंडावली गांव में जो ये गाड़ी इको स्पोर्ट खड़ी हुई मिली है, जिसका भी संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी के में जो गांव है उससे मिला, ये सारे तार आपस में फिलहाल जोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है